किसी गांव में एक ईमानदार और परिश्रमी किसान रामलाल अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, फिर भी उसकी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। खेत छोटा था, बारिश कभी होती तो कभी नहीं, और ऊपर से साहूकार का कर्ज भी सिर पर था। रामलाल को अपनी ईमानदारी पर बहुत गर्व था। वह कभी किसी का हक नहीं मारता, न ही किसी से झूठ बोलता। गांव के लोग उसकी सच्चाई के कारण उसकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन उसकी गरीबी को देखकर कई लोग उसे मूर्ख भी समझते थे। एक दिन रामलाल अपने खेत में हल चला रहा था कि अचानक हल किसी ठोस चीज से टकराया। उसने जल्दी से मिट्टी हटाई और देखा कि वहां एक पुराना लोहे का संदूक था। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। क्या इसमें सोना चांदी होगा? क्या यह किसी राजा का खजाना होगा? रामलाल ने धीरे धीरे संदूक को खोला और उसकी आंखें चमक उठीं। अंदर सोने और चांदी के सिक्के भरे हुए थे। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने जल्दी से संदूक को फिर से बंद कर दिया और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से सारी बात बताई। पत्नी बोली, राम, यह भगवान का दिया उपहार है। हमें इसे अपने पास रख लेना चाहिए। लेकिन रामलाल की आत्मा उसे रोक रही थी। उसने सोचा, अगर यह मेरा होता तो पहले ही मेरे पास होता। जरूर यह किसी और का है, जिसे वापस करना मेरा कर्तव्य है। पत्नी ने बहुत समझाया, लेकिन रामलाल टस से मस न हुआ। वह संदूक को लेकर राजा के दरबार में चला गया। प्रिया राजा को जब यह पता चला कि एक गरीब किसान मिला हुआ खजाना लौटा रहा है, तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने रामलाल से पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगा कि यह तुम्हारे भाग्य का धन है? रामलाल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं। अगर यह मेरा होता तो मुझे मेहनत से क्यों कमाना पड़ता। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने रामलाल को पुरस्कार स्वरूप गांव में सबसे उपजाऊ जमीन दे दी। रामलाल अब पहले से अधिक संपन्न था, लेकिन उसने कभी अपनी सच्चाई और ईमानदारी को नहीं छोड़ा। उसने अपनी नई जमीन पर मेहनत की, फसलें उगाईं और पूरे गांव की मदद करने लगा। अब लोग उसे मूर्ख नहीं, बल्कि गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति मानते थे। रामलाल के गांव में ही एक और किसान था, मोहन, जो हमेशा ईमानदारी का मखौल उड़ाया करता था। एक दिन उसने खेत में काम कर रहे रामलाल से कहा, ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बनता। अगर तुम समझदारी से पैसे कमाते तो आज राजा तुम्हें इनाम न देता, बल्कि तुम खुद ही अमीर होते। रामलाल मुस्कुराया और बोला, सच्ची संपत्ति धन में नहीं, बल्कि इज्जत और आत्मसंतोष में होती है। राजा ने मुझे इनाम इसलिए नहीं दिया कि मैं गरीब था, बल्कि इसलिए दिया क्योंकि मैं सही रास्ते पर था। कुछ साल बाद जब मोहन बेईमानी के चक्कर में कर्ज में डूब गया और गांव छोड़कर भागना पड़ा, तब लोगों को एहसास हुआ कि रामलाल की ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। सीख: ईमानदारी और परिश्रम का फल देर से ही सही, लेकिन हमेशा मीठा होता है। रामलाल की कहानी यह सिखाती है कि ईमानदारी का फल देर से ही सही, लेकिन हमेशा मीठा होता है।